इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी जानते हैं चीज को, इसीलिए रगर पे बैठे हुए हैं, जिद पे अड़े हुए हैं, मरने तक को तैयार हैं। हम लोग मूर्ख रहते ना, वो लोगों की बात सुनकर के हम यहाँ से निकल जाते, झोरा झंटी उठाते चल जाते और आराम से पढ़ते रहते गधा की तरह। कहता नहीं कि गधा काम करता है पूरे दिन, लेकिन उसको सैलरी दिया जाता है गधा के ही रूप में। यहाँ पे हमारे जितने भी साथी, लगभग 6 साथी बैठे हुए थे, उसमें से 4 गो हॉस्पिटल चले गए। 5 दिन से उन्होंने खाना पानी तो दूर की बात है, पानी तक, एक बूंद पानी तक नहीं पिया है। तो स्वाभाविक बात है कि तबीयत खराब हो। प्यारे कुर्सी के चक्कर में हम लोग का जीवन बर्बाद मत कीजिए, हम लोग के साथ जो है न्याय कीजिए और रिजल्ट हम लोग का। आखिर क्यों भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा आपको? देखिए, भूख हड़ताल में हम लोग बैठना नहीं चाह रहे थे, लेकिन सरकार के लोग हम लोग को मजबूर किया है। सरकार के लोग ही कह रहे थे कि आप लोग भूख हड़ताल में बैठो और अपनी जान प्राण त्याग दो। हम लोग तो अपना मांग के लिए अपना मांग रख रहे थे, लेकिन ये लोग हम लोगों को मार के पीट के न जाने किस तरह से दुर्व्यवहार किया। ये लोग का एक ही मानसिकता था कि ये लोग किसी तरह से मर जाए, टूट जाए, फूट जाए, उससे कोई मतलब नहीं है सरकार में बैठे हुए लोग को। तो हम लोग भी सोचे क्यों ना हम लोग का मांग जेन्युइन है और जेन्युइन मांग के लिए हम लोग भूख हड़ताल में बैठे। आप पर लाठी भी चला था? बहुत लाठियाँ बेरहमी से, आप देखे हुएगा वीडियो, किस तरह से बेरहमी से हम लोग को पीटा गया था। बस हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग कर रहे हैं। महोदय, आपने तो TRE 1 में दिए थे, TRE 2 में भी आप दिए हैं, लेकिन क्या ऐसा नौबत आ गया कि TRE 3 में आप बोल रहे हैं कि हम नहीं देंगे? आपने कोर्ट का जजमेंट दिखाते हैं, सारा चीज़ अवहेलना लेकर के आते हैं, पोथी लेकर के आते हैं, इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी जानते हैं चीज़ को, इसीलिए रगर पे बैठे हुए हैं, जिद पे अड़े हुए हैं, मरने तक को तैयार हैं। हम लोग मूर्ख रहते ना, वो लोगों की बात सुन करके हम यहाँ से निकल जाते, झोरा झंटी उठाते चल जाते और आराम से पढ़ते रहते गधा की तरह। कहता नहीं कि गधा काम करता है पूरे दिन, लेकिन उसको सैलरी दिया जाता है गधा के ही रूप में। तो हम लोग भी जाते आराम से पढ़ते, हम लोग भी सोचते कि सरकार इतना वैकेंसी दे रही है, हम लोग गधा के समान है, हम लोग को नौकरी नहीं मिलेगा। हम लोग इस बिहार में जो जन्म लिया है ना, ये बड़ी पाप किए हैं हम लोग बिहार में जन्म। मैंने सुना कि आप लोग मनमानी भी ज़्यादा कर रहे हैं। किस तरह का मनमानी का आप बात कर रहे हैं? आप बताइए, हम लोग सप्लीमेंट्री का मांग कर रहे हैं, ये इसको आप मनमानी कहिएगा? इसको मनमानी नहीं कह सकते हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं और हक जो आपने पहले डिसाइड कर चुका है वैसा ही हक हम मांग रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप कोई दूसरा जो है वैकेंसी में से ऐड करके हम लोग को दीजिए, हम लोग इतना नंबर लाए हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। आप जितना रिजल्ट दिए हैं, जितना वैकेंसी निकाले उसका भी हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। जितना आप रिजल्ट दिए हैं उतना ही में आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके हम लोग को समाहित कीजिए। हम कोई अलग से मांग नहीं कर रहे हैं। आप TRE 1 में दिए, लेकिन ये लोग पता नहीं किस मानसिकता से ये लोग सोच रहे हैं। ये लोग वोट बैंक के लिए किस हद तक गिर सकता है ये हम लोग को नहीं पता है। अब बताइए, जब इससे सवाल जवाब किए, असलम अंसारी सर आए हुए थे, इनसे सवाल जवाब किए कि सर कौन सा जजमेंट है, थोड़ा जजमेंट नंबर हमको बताइए कि इसमें इस तरह से हाई कोर्ट ने कहा है। उसके पास जवाब ही नहीं था। जैसे आए वैसे चले गए, डायरेक्ट आकर के बोल रहे हैं कि शिक्षा विभाग सोच रही है कि हम जो है सप्लीमेंट्री पे विचार अभी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कीजिएगा विचार? अरे जब आप मांग जेन्युइन है, आपके पास ऑलरेडी सीट 40 से 45 हज़ार बचा हुआ है, तो आप क्यों नहीं विचार कीजिएगा? ये पूरे तनाशाही हो गया है, तनाशाही की सरकार एकदम से तनाशाह पे उतर गई है। अगर ये लोग चाहते हैं तो ठीक है, हम लोग अन्न पानी तो छोड़ ही दिए हैं। आज 5 दिन से हम लोग यहाँ पर अपना प्राण देने के लिए तैयार है। सरकार जो चाहे वो करे, हम लोग यहाँ पर जान देने के लिए तैयार। अनशन पर बैठे कोई बीमार भी पड़ा है क्या? देखिए, यहाँ पे हमारे जितने भी साथी, लगभग 6 साथी बैठे हुए थे, उसमें से 4 गो हॉस्पिटल चले गए थे। 5 दिन से उन्होंने खाना पानी तो दूर की बात है, पानी तक, एक बूंद पानी तक नहीं पिया है। तो स्वाभाविक बात है कि तबीयत खराब होगा, किसी का भी तबीयत खराब होगा। लेकिन सरकार, ये जो निकम्मा सरकार बैठी हुई है सत्ता में, ये एक बार अभी तक सूद लेने के लिए यहाँ पे नहीं है कि आप लोग किस चीज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं। इस बात के लिए एक बार भी यहाँ पे नहीं आया। हम लोग ने शिक्षा मंत्री से बहुत बार मिले हैं, उन्होंने मौखिक आश्वासन देते आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो बोल रहे हैं लगातार जो हम BPSC को लेटर भेज दिए, BPSC को लेटर भेज दिए, लेकिन BPSC का कौन सा लेटर गया है अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। तो नीतीश कुमार जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तो बोलते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए इतना कुछ करते हैं बिहार में, लेकिन आपको ये नज़र नहीं आ रहा है कि आज महिला रोड पर बैठ करके भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। इस समय आपकी महिला सशक्तिकरण कहाँ चल गई? तो नीतीश कुमार से यही बोलते हैं कि कम से कम आप इस बात को संज्ञान लीजिए। और चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल को आप खराब मत करिए अपने आप को। सभी को अपना सत्ता प्यारा रहता है, सभी को कुर्सी प्यारा रहता है। उस प्यारे कुर्सी के चक्कर में हम लोग का जीवन बर्बाद मत कीजिए, हम लोग के साथ जो है न्याय कीजिए और रिजल्ट हम लोग का दीजिए। कब तक अनशन पर बैठिएगा? सर, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है
कि हम लोग आखिरी सांस ले रहे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम अनशन पे हैं। जब तक हमारा सांस काम करे तब तक हम आखिरी सांस तक यहाँ गर्दनी बाग में हम लड़ेंगे। और एक सवाल आपने अभी हमारे साथी से किया कि आप लोग मनमानी कर रहे हैं। मनमानी तो हम नहीं कर रहे हैं सर। हाँ हाँ सुनिए ना, तो मनमानी तो आयोग कर रही है, मनमानी यहाँ के मंत्री महोदय कर रहे हैं कि बार बार आश्वासन दे के और झूठ बोल के निकल जा रहे हैं। और मनमानी, तानाशाही, ये सारी चीज़ें आयोग के द्वारा, एसीएस सर के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा और तमाम सरकार में बैठे जो भी हैं निर्णायक क्षमता में, उनके द्वारा मनमानी किया जा रहा है। सरकार के ही बहुत सारे लोग जो हमारे पक्ष में खुलकर उनके प्रवक्ता बोलते हैं, लेकिन क्या मजबूरी है कि उनका नहीं चलता। कहीं ना कहीं हमें तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा प्रतीत होता है कि अभी सरकार में लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर जो है ना, हमको वो कम दिखाई दे रहा है। राजशाही बू आ रही है हमें हम लोग त्राहिमाम हो चुके हैं। ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इससे बार बार मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि सरकार के ही प्रवक्ता जो हमारे पक्ष में बैठते हैं वो कई बार फ़ोन के माध्यम से भी एसीएस से बोलते हैं कि इन लोगों का कीजिए, लेकिन वो तनिक भी नहीं सुनते। और बिल्कुल तानाशाही ये सारी सरकार कर रही है हमारे साथ, और शिक्षा विभाग कर रहे हैं, एसीएस महोदय कर रहे हैं। हम लोग तानाशाही कैसे कर सकते हैं? हम लोग तो आम आदमी हैं, हम लोग गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं, घर के लड़का लड़की हैं, और हम लोग का 5 महीना से हम लोग यहाँ सड़क पे 24 आवर्स में एक टाइम खाना खाते हैं। किसी तरह से हम लोग दिन काट रहे हैं। आप समझ सकते हैं 5 महीना बहुत बड़ा होता है हम लोग के लिए, और हमारी मांग बिल्कुल जेन्युइन है, सब लोग जानते हैं। इतना ही नंबर पे आप हमारे साथी को ज्वाइनिंग दे दिए, एक ही साथी को 2 या 3 मल्टीपल ज्वाइनिंग दे दिए, उसी के एवज में तो हमारा मांग है। और ये मांग आप स्वतः ही TRE 1 में दिए हैं, TRE 1 में स्वतः ही आपने सप्लीमेंट्री दिया है, उसी आधार पे हमको भी दीजिए ना। TRE 1 में क्यों दिए आपने पोस्ट प्रेफरेंस लेके आपने क्यों नहीं उसका पालन किया? आप पोस्ट प्रेफरेंस ले लिए, उसके बाद भी मल्टीपल ज्वाइनिंग तक आप करा दिए हैं, तो ऐसा क्यों? ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों? हमारी मांग स्पष्ट है, हमें सप्लीमेंट्री दिया जाए, नहीं तो हम लोग अपनी आखिरी सांस यहीं पे। कल पीएम भी आए हुए थे सर। हाँ, पीएम आए थे, वो अपना पॉलिटिक्स के काम से, हम सब बच्चों को देखने के लिए नहीं। और नीतीश कुमार भी ऐसा ही कर रहे हैं। नीतीश कुमार अंग्रेज से भी बड़ा तनाशाह हो गया है, हम तो कह सकते हैं किंग जोंग के बराबर हो गया। काहे कि धरना 5 दिन से अनशन पे हैं, जो देखने भी नहीं आया है। इसका मतलब होता है कि पूर्ण रूप से वो तानाशाह हो गया है, और उनको हमेशा हम सब के भविष्य का चिंता नहीं है, वो अपना बेटा का भविष्य को लेकर के चिंतित है, और हम सब पे ब्लेम लगा रहे हैं। वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। बिहार एक पहला राज्य ऐसा बना है जिसमें बहाली अगर 100 निकाला जाता है तो ज्वाइनिंग 20 होता है, वो भी नीतीश कुमार का सरकार का आदमी का या सीट बेच दिया जाता है। नहीं तो पूरा का पूरा जितना बहाली निकलता है, हम सब सप्ली काम मांग रहे हैं। हम सब तो बार बार कह रहे हैं कि आप जितना सीट निकालें उसको भर दीजिए, जो उसमें आएगा जिसका स्कोर रहेगा उसी को लीजिए। हम नहीं कहते कि मेरा ही ले लीजिए या उसको ले लीजिए, जो जितना सीट निकाले पूरा का पूरा भर दिया जाए। और ये अनशन सप्ली आएगा या मौत आएगा, जब तक चलेगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा चाहे मौत आएगा। आप सुने इनकी बातों को। इसी तरह के खबरें देखने के लिए आप देखते रहे अशोका न्यूज़ पृथ्वी के साथ।